हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट ए में फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका पहला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए मेटल पीस कैन बी हैमर्ड इनटू ए थिन शीट्स इज नोन एज। इसका आंसर होगा मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी। ओके। सेकेंड, ब्रोंज इज एन alloy of dash and dash. Answer will be copper and tin. Bronze is the alloy of copper and tin. Now next question, gold is mixed with dash and or dash to make hard. गोल्ड को हम लोग ऑर्नामेंट बनाने से पहले थोड़ी सी हार्ड बनाते हैं, तो उसमें मिक्स करते हैं कॉपर और सिल्वर। देन डैश इज द ओनली नॉन मेटल टू हैव ए नेचुरल लास्चर। आंसर इज आयोडीन। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल जिस पर एक चमक होती है। इट इज कॉल्ड मेटेलिक लास्चर। 5, डैश इज ए नॉन मेटल which catches fire in air. Answer will be phosphorus. फॉस्फोरस के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एलोट्रॉप्स बाद में पढ़ेंगे, जिसमें येलो फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती कि उसमें आग लग जाती है अपने आप, तो इसीलिए इसे काफ़ी प्रिकॉशन से रखना पड़ता है। तो फॉस्फोरस इज़ ए नॉन मेटल विच कैचेस फायर इन एयर। हवा में अपने आप उसमें आग लगती है। 6th क्वेश्चन, द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज़ मरकरी। मरकरी मेटल में सिर्फ एकमात्र मेटल है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में आएंगे, मैचिंग में। पहला है हार्डेस्ट सब्सटेंस। सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन है? आंसर इज डायमंड। एल्युमिनियम वेयर इट विल मैच विद बॉक्साइट, क्योंकि एल्युमिनियम बॉक्साइट ओर से हम पाते हैं। थर्ड, ए नॉन मेटल नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। कौन सी नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? दैट इज़ ब्रोमीन। बाकी सभी नॉन मेटल या तो गैस होता है, नहीं तो सॉलिड होता है। ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। नेक्स्ट, ए मेटालॉयड। मेटालॉयड होगा आर्सेनिक। मेटालॉयड वो सब्सटेंस होती है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट में आएंगे। इसमें टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को, जिसमें पहला क्वेश्चन है द टू मोस्ट अबंडेंट मेटल्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट्स एंड दे आर एल्युमिनियम एंड आयरन। सबसे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले दो मेटल है एल्युमिनियम एंड आयरन। सेकेंड क्वेश्चन, द मेटल्स यूज्ड इन मेकिंग एलॉय जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर बनाने के लिए, जो कि एक एलॉय है, कौन कौन सा मेटल यूज़ करते हैं? आंसर है कॉपर, जिंक एंड निकेल। ये तीनों की मिक्सचर से जर्मन सिल्वर नाम की एलॉय बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, when a metal reacts with oxygen the resulting oxide of the metal। जब एक मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो कौन सी ऑक्साइड बनती है? इट इज मैंने किस तरह की ऑक्साइड बनती है? तो इट इज ए बेसिक ऑक्साइड। जब भी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा तो बेसिक ऑक्साइड बनेगी। फोर्थ,
आउट ऑफ द मेटल्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम द वन दैट इज मोस्ट डक्टाइल, इनमें से सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन है? तो इट इज़ गोल्ड, सबसे ज़्यादा डक्टाइल इसमें गोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टू ऑफ द मेटल्स दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड आइदर इन एयर और इन वाटर, में से दो कौन मेटल है जिसको हम पानी में भी नहीं रख सकते हैं और एयर में भी छोड़ नहीं सकते हैं? आंसर इज़ पोटाशियम एंड सोडियम। ये दोनों मेटल को केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हम, क्योंकि इसको पानी में भी रखेंगे तो भी ये पानी से रिएक्ट कर जाएगी, हवा में भी रखेंगे तो भी ये हवा से रिएक्ट कर, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी, तो इसे केरोसिन तेल में डुबो के रखी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट डी का, जिसका आंसर हमें शॉर्ट में देना है। पहला क्वेश्चन, नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल विच नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। कौन सा मेटल और कौन सा नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो मेटल होगा मरकरी, नॉन मेटल ब्रोमीन। ठीक है। सेकेंड, स्टेट द फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 18 कैरेट गोल्ड पीस। 18 कैरेट गोल्ड पे गोल्ड की मात्रा क्या होती है? इन 18 कैरेट गोल्ड 18 parts of pure gold is present with 6 part of other metals like silver और copper। 18 कैरेट गोल्ड में गोल्ड का मात्रा 18 पार्ट होता है और बाकी जो 6 पार्ट होता है वो दूसरा मेटल उसमें मिलाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर वायर दैट मेक्स देम यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में कॉपर वायर यूज़ करने का मेन कारण क्या है? कॉपर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है, इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इलेक्ट्रिसिटी में कॉपर का यूज़ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन एन एलॉय। एलॉय का डेफिनेशन देना है। तो एन एलॉय इज़ ए होमोजेनस मिक्सचर of 2 or more metals और नॉन मेटल्स होगा, ये नॉन मेटल्स विथ एलॉय इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। नहीं, ठीक है, 2 मेटल का या 2 से अधिक मेटल का मिक्सचर या मेटल के साथ नॉन मेटल का मिक्सचर। 5, लिस्ट एनी 2 यूजेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का 2 यूज़ लिखना है। पहला हम नाइट्रोजन का यूज़ लिख रहे हैं यहाँ पर। नाइट्रोजन इज़ ए नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। फर्टिलाइज़र्स बनती हैं जिसको हम खेतों में डालते हैं, उसमें नाइट्रोजन यूज़ की जाती है। सेकेंड, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी एक नॉन मेटल है, इट इज़ यूज्ड इन मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज़। इससे माचिस बनाई जाती है, तो माचिस बनाने की इंडस्ट्री में फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं। दीज आर द 2 नॉन मेटल्स विच आर यूज्ड इन डिफरेंट पर्पस। अब हम लोग आएंगे लास्ट पार्ट में, दैट इज पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। 2 रिएक्शंस दी गई है, उसका केमिकल इक्वेशन हमें लिखना है। पहला है सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। जब सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है उसका इक्वेशन में लिखना है। तो 4Na + O2 2Na2O। Na2O इज सोडियम ऑक्साइड। सेकेंड है, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एल्युमिनियम का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगा तो वो इक्वेशन लिखना है। तो 2Al + 6HCl और ये बनाती है 2AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड + 3H2। सेकेंड क्वेश्चन, वाई आर गोल्ड एंड प्लेटिनम सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड और प्लेटिनम को ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ क्यों करते हैं हम? एज गोल्ड एंड प्लेटिनम आर हाईली मैलिएबल, ये काफ़ी मैलिएबल होता है, डक्टाइल एंड हैव लस्चर ऑन इट्स सरफेस। ये काफ़ी मैलिएबल और डक्टाइल होता है और इसके सरफेस पर चमक होती है, ग्लेज होती है। हेंस दे आर
सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इससे हम इसलिए ज्वेलरीज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम एंड पोटाशियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, गिव रीज़न। सोडियम पोटाशियम, इसके पहले भी एक क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि सोडियम पोटाशियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों डुबा कर रखते हैं। सोडियम एंड पोटाशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, इफ दे आर नॉट केप्ट इन केरोसिन दे क्विकली react with oxygen and water and form their oxides। अगर इसको हम हवा में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी और नष्ट हो जाएगी, ऑक्साइड बना देगी, और अगर पानी में डुबो के रखेंगे तो पानी से रिएक्ट कर जाएगी, इसलिए इसको हम केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज ब्रोंज प्रेफर्ड ओवर कॉपर मेटल फॉर मेकिंग स्टैचूज़। जो स्टैचूज़ बनाई जाती है घर में सजाने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो ब्रोंज का जनरली बनाई जाती है। ब्रोंज एक कॉपर की एलॉय है, तो कॉपर के बदले ब्रोंज क्यों यूज़ करते हैं। ब्रोंज इज़ मोर डक्टाइल देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा डक्टाइल है। हेंस इट इज़ ईजी टू मेक स्टैचूज, इसलिए स्टैचू को बनाने में ज़्यादा आसानी होती है जब ब्रोंज यूज़ की जाती है। मोरोवर इट इज़ कोरोजन रेजिस्टेंट, इस पर जंग नहीं लगता, इसलिए हम कॉपर पर भी एक तरह की जंग लगती है, जिसलिए कॉपर के चीज़ों में हम देखते हैं एक हरापन, ग्रीन कलर का एक लेयर जम जाता है, तो वो जंग लगने के कारण, इसलिए ये ब्रोंज पर ये जंग नहीं लगती है। हेंस इट इज़ यूज टू मेक स्टैचूज़, इसलिए इसी से हम स्टैचू बनाते हैं। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहीं ख़त्म हो रहा है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिल देन गुड बाय।